हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीस क्लासेस में। आज है 15 अगस्त 2023 और आज हम भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। और आज हम बहुत ही शान के साथ अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो जो स्वतंत्रता दिवस है, ये जो जिन्होंने बलिदान दिया उनको याद करने के लिए, उनकी सहानुभूति और एकता के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं और आप सबको 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 13 अगस्त को। अंगदान के महत्व को समझाने के लिए तथा उसे बढ़ावा देने के लिए, अंगदान ताकि लोग कर सके, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए 13 अगस्त को हर वर्ष अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब है प्रश्न संख्या 2, हाल ही में भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने कहाँ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर है दुबई में। कहाँ? दुबई। और हमारे देश भारत, यूएई और हमारे देश भारत ने दुबई में नौसेना द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था। अब है प्रश्न संख्या 3, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 108वें स्थापना दिवस के पर 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था कोलकाता में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 108वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय उत्सव आयोजन कहाँ किया गया था? कोलकाता में। तो कोलकाता कहाँ है? हुगली नदी के किनारे। कोलकाता से क्या आ जाता है? हुगली नदी के किनारे। ये आपको हमेशा याद रखते हुए चलना है। अब है प्रश्न संख्या, और हाँ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अभी जो मुख्य हैं वो कौन है? डॉक्टर कृति बनर्जी। कौन है? डॉक्टर कृति बनर्जी। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ 3 पीएसयू के साथ समझौता ज्ञापन पर समझौता किया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के 3 पीएसयू के साथ समझौता किया है। अपनी 12 जल विद्युत परियोजनाओं को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गई ईटानगर, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए पेमा खांडू जी और यहाँ के गवर्नर केटी पटनायक जी। अब है प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किसने 9वें इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने 9वें इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने मनोज सिन्हा जी ने एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। अब है प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो इसका आंसर है भारत ने। भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और जो भारत है वो दुनिया का दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश बन गया है। कौन? भारत। दुग्ध उत्पादन देश में प्रथम कौन है? भारत। अब है प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किसने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रो साइट पेश की है? तो इसका आंसर है MMT यानी कि मेक माई ट्रिप ने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रो साइट पेश किया है, जिसमें 600 स्थलों को, जो हमारे भारतीय 600 घूमने योग्य स्थल हैं यानी कि पर्यटक स्थल हैं, उनको उजागर करने हेतु और उनमें
ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जा सके, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रोसाइट पेश किया है। किसने? मेक माई ट्रिप ने। अब है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जियो हैप्टिक को। जियो हैप्टिक को 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और जियो हैप्टिक के सीईओ हैं आकृति वैश्य जी। कौन है? आकृति वैश्य जी, सॉरी वैश्य नहीं, आकृति वैश्य जी। अब है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किसे बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मूलियो हांडोया। मूलियो हांडोया जी को बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस मूलियो हांडोया। अब है प्रश्न संख्या 10। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी। लखनऊ कहाँ है? तो लखनऊ से हमेशा याद आता है लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ कहाँ है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। अब है प्रश्न संख्या 11। हाल ही में किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वियना को। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को चौथी बार दुनिया का सबसे योग्य रहने शहर घोषित किया गया। मतलब सबसे बढ़िया जहां आप रह सकते हैं वो कौन सा शहर है? वियना। और 10वें नंबर पे है सिंगापुर। 10वें नंबर पे है सिंगापुर। ये EIU की रिपोर्ट के अनुसार, द इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार जो वियना है वो दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। और 10वें नंबर पे कौन है? सिंगापुर। अब है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है टाटा AIA। मतलब टाटा AIA के द्वारा अगर आपने कोई भी आपको उसमें पेमेंट करना है टाटा AIA के, तो उसमें आप प्रीमियम पेमेंट UPI और व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। और ये किसने शुरू किया है? किस इंश्योरेंस कंपनी ने? टाटा AIA की इंश्योरेंस कंपनी ने। अब है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र से दवा नियमावली के संशोधन करने का आग्रह किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने केंद्र से यह आग्रह किया है कि उसके दवा नियमावली को संशोधित किया जाए। तो कर्नाटक की राजधानी हो गई बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए सिद्धारमैया जी और यहाँ के गवर्नर हो गए थावरचंद गहलोत जी। और कर्नाटक की अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक में जो हाथियों की संख्या है उसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा अमीर विधायक कहाँ रहे? तो कर्नाटक में। और कर्नाटक है जहाँ की कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 14। हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। और नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से है। कौन आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। अब है प्रश्न संख्या 15। इस करंट अफेयर्स के सेशन का आखिरी प्रश्न। हाल ही में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? फुटबॉल। हाल ही में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है
नीदरलैंड है जो कि FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे रहा है। बेल्जियम सेकंड नंबर पे रहा है और हमारा देश भारत थर्ड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे कौन है? हमारा देश भारत। तो नीदरलैंड की राजधानी हो गई एम्स्टर्डम, यहाँ की करेंसी हो गई यूरो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो गए मार्क रूट जी। कौन हो गए? मार्क रूट जी। पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में मुख्यमंत्री सौर मिशन कहाँ शुरू किया गया है, मतलब किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर है मेघालय। आप सभी ने इसका उत्तर सही दिया था। आज के वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहाँ चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहाँ चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर दें, और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। करंट अफेयर्स की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिलती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।